सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2। इसमें सबसे पहले उन फार्मूलाज के बारे में जानेंगे जो हमारे इन क्वेश्चनों में आने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। यदि हमें दो रेखाएं दी गई हैं, पहली रेखाओं के दिक् अनुपात A1, B1 और C1 है और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2, B2 और C2 दिए गए हैं। पहली रेखा के दिक् अनुपात A1, B1, C1 है तथा दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2, B2 और C2 हैं। अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं तो इसके लिए नियम होता है कि A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इक्वल टू 0। अगर दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं तो इसके लिए ये फॉर्मूला है A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इक्वल टू 0। कब? जब हमारे पास दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हों तब। अगर हमें यही बात दिक्कोजियाओं में पता है, यानी कि पहली रेखा की दिक्कोजियाएं दी गई हैं L1, M1 और N1 और दूसरी रेखा की दिक्कोजियां दी गई हैं L2, M2 और N2, तो यही नियम उसमें लागू होता है। जैसे कि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर कोई दो रेखाएं दी गई हैं और उनकी दिक्कोजियाएं दी गई हैं तो उनके लिए L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू कितना होता है? 0। कब? जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी तब। अगला देखेंगे दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। यानी कि हमें दो रेखाएं दी गई हैं जिसके पहली रेखा के दिक् अनुपात हैं A1, B1, C1 और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं A2, B2, C2। तो अगर वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इसके लिए प्रतिबंध है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 के होना चाहिए। यदि हमारे पास दोनों रेखाओं की दिक्कोजियाएं दी गई हैं, जिसमें पहली रेखा की दिक्कोजिया है L1, M1, N1 और दूसरी रेखा की दिक्कोजियां हैं L2, M2, N2, तो इसके लिए भी यही नियम लागू होता है L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, यानी कि तीनों दिक्कोजियाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो या तो दिक् अनुपात दिए गए होंगे या फिर दिक्कोजियाएं दी गई होंगी, तो उन दोनों का अनुपात, अगर हमारे पास दिक् अनुपात दिए गए हैं तो दिक् अनुपातों का अनुपात समान होना चाहिए। अगर दिक्कोजियाएं दी गई हैं तो दिक्कोजियाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरा नियम है सदिश A बिंदु से होकर जाने वाली B के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण होता है हमारा R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। यहाँ पर लैम्डा कोई अदिश राशि हो सकती है। लैम्डा का मान कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। क्लियर? A क्या है? A एक बिंदु है जहाँ से होकर जाएगी रेखा और B के समांतर होकर जाएगी। B है जहाँ से होकर गुजरेगी। क्लियर? मतलब जिसके समांतर होकर गुजरे रेखा वो होता है हमारा B, और रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो होता है हमारा सदिश A। अगला नियम है बिंदु X, Y, Z से होकर जाने वाली एवं दिक् अनुपात ABC वाली रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा? तो इसका कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन A बराबर y माइनस y1 अपॉन B बराबर z माइनस z1 अपॉन C। ये होता है हमारा कार्तीय समीकरण। अगर हमारा सवाल सदिश रूप में है तो सदिश समीकरण निकालेंगे, अगर हमारा सवाल कार्तीय रूप में है तो कार्तीय समीकरण निकालेंगे। एक सवाल तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन पहली रेखा की यहाँ तक दी गई है, दूसरी रेखा की यहाँ तक दी गई है और तीसरी रेखा की यहाँ तक दी गई है। दी जाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। कैसी हैं? परस्पर लंबवत हैं। ये परस्पर लंबवत हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। क्लियर? अब क्योंकि हम तीनों को एक साथ परस्पर लंबवत सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम पहली और दूसरी को लंबवत सिद्ध करेंगे, दूसरी और तीसरी को लंबवत सिद्ध करेंगे और तीसरी और पहली को लंबवत सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली और दूसरी रेखाओं की दिक्कोजियाएं। पहली की ये दी गई हैं और दूसरी की ये दी गई हैं। अब क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो लंबवत के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए?
0 के बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा L1 M1 N1 और ये है हमारा L2 M2 N2। सबसे पहले L1 का मान रखेंगे यहाँ पर। तो L1 बराबर कितना है 12/13 इंटू L2 का मान रखेंगे। L2 बराबर ये है 4/13 प्लस M1 का मान ये है -3/13 इंटू M2 का मान ये है 12/13 प्लस N1 का मान ये है -4/13 इंटू N2 का मान ये है 3/13। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का 4 में करेंगे तो 48 और 13 का 13 में करेंगे तो 169। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 3 में करेंगे, ये माइनस किया तो ये माइनस का हो जाएगा 36 और 13 का 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 169। अब इस माइनस से ये माइनस हो जाएगी। 3 का 4 में करेंगे तो 12/13 का 13 में करेंगे तो 169। क्योंकि एलसीएम कितना है समान है तो एलसीएम ले लेंगे 169 और ऊपर आ जाएगा 48 - 36 - 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 48/169, यानी कि कितना आ जाएगा 48 में से 48 गई तो 0/169 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अब क्योंकि इनका गुणनफल 0 के बराबर आ गया तो इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। अतः लिखेंगे पहली और दूसरी रेखा परस्पर लंबवत हैं। अब हमने पहली और दूसरी रेखाएं लंबवत सिद्ध कर दी। अब हम दूसरी और तीसरी रेखाएं लंबवत सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे कि दूसरी और तीसरी रेखाओं की दिक्भुजाएं इतनी और इतनी दी गई हैं, तो इसके लिए भी हमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर ये भी 0 के बराबर सिद्ध हो गया तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। ये है हमारी L1, ये है M1, ये है N1, ये है L2 M2 N2। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो L1 का मान रखेंगे 4/13 इंटू L2 का मान रखेंगे 3/13 प्लस M1 का मान रखेंगे 12/13 इंटू M2 का मान रखेंगे -4/13 प्लस N1 का मान रखेंगे 3/13 इंटू N2 का मान रखेंगे 12/13। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा 12/13 का 13 में करेंगे तो 169। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 12 का 4 में करेंगे तो 48 हो जाएगा और 13 का 13 में करेंगे तो 169 हो जाएगा प्लस 12 का 3 में करेंगे तो 36 हो जाएगा अपॉन 13 का 13 में करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब क्योंकि एलसीएम समान है तो एलसीएम हो जाएगा इसका 169 ऊपर हो जाएगा 12 - 48 प्लस 36। 12 और 36 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा -48 अपॉन 169। 48 में से 48 गई तो कितने बचेंगे 0 अपॉन 169 और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। अब क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। तो लिखेंगे अतः दूसरी और तीसरी रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहली और दूसरी रेखा सिद्ध कर दी लंबवत हैं, दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत सिद्ध कर दी। अब हम पहली और तीसरी रेखा को लंबवत सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे पहली और तीसरी रेखा की त्रिज्याएं इतनी और इतनी दी गई हैं। क्लियर। तो इनके लिए भी वही नियम लागू होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर इनका योग 0 के बराबर आ गया तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी लंबवत होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये है L1 M1 N1, ये है L2 M2 N2। क्लियर। तो यहाँ से सबसे पहले हम L1 का मान लेंगे। तो L1 का मान कितना है 12/13 इंटू L2 का मान कितना है 3/13। तो लिखेंगे 3/13 प्लस M1 का मान कितना है -3/13। तो लिखेंगे -3/13
इंटू M2 का मान कितना है, -4/13, तो लिखेंगे -4/13 प्लस N1 का मान कितना है, -4/13, तो लिखेंगे -4/13 इंटू N2 का मान कितना है, 12/13, तो लिखेंगे 12/13। क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 13 का 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 169। माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 का 3 में करेंगे तो 12, और 13 का 13 में करेंगे तो 169। क्लियर। माइनस और प्लस का ये माइनस हो जाएगा, 12 का 4 में करेंगे तो 48, और 13 का 13 में करेंगे तो 169। क्लियर। यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 169। ऊपर लिखेंगे 36 प्लस 12 माइनस 48, 36 और 12 हो जाएंगे 48, माइनस 48 पहले से ही है अपॉन 169। 48 में से 48 गए तो कितने बचेंगे, 0 अपॉन 169, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 0। यानी कि इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो लिखेंगे अतः पहली और तीसरी रेखाएं भी परस्पर लंबवत हैं। इस प्रकार तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। इतने क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा और बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा परस्पर लंब है। मतलब ये दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा परस्पर लंबवत है, ये सिद्ध करना है। तो मान लेंगे, माना बिंदु ये है A बराबर, ये B बराबर है, ये C बराबर है और ये D बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना दिए गए बिंदुओं में A बराबर इतना दिया गया है, B बराबर इतना दिया गया है, C बराबर इतना दिया गया है और D बराबर इतना दिया गया है। अब हमें बिंदुओं का तो पता चल गया। अब AB भुजा मान लेंगे इसे, तो भुजा AB के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे रेखा AB के दिक् अनुपात, रेखा बनाएंगे AB, इसके दिक् अनुपात निकालेंगे तो B में से A को माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये होएगा 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, रेखा AB के दिक् अनुपात हो जाएंगे A1 B1 और C1 बराबर कितने हो जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4। यानी कि A1 B1 C1 बराबर कितना आ गया, A1 बराबर 2, B1 बराबर 5 और C1 बराबर 4। क्लियर। अब निकालेंगे रेखा CD के दिक् अनुपात। तो CD रेखा ये है, तो D में से C को माइनस करेंगे, तो D में से C को माइनस करेंगे तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये होएगा 3 माइनस 0, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये होएगा 5 माइनस 3, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2। क्लियर। तो CD के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, A2 B2 और C2 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2, और 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4। यानी कि A2 बराबर आ गया 3, B2 बराबर आ गया 2 और C2 बराबर आ गया 4। अब क्योंकि हमें पता है अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों का योगफल कितना होता है, 0 होता है। यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखेंगे A1 बराबर कितना है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू A2 बराबर कितना है 3, तो लिखेंगे 3 प्लस B1 बराबर कितना दिया है, B1 बराबर दिया है 5, तो लिखेंगे 5 इंटू B2 बराबर दिया है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस C1 बराबर दिया है -4, तो लिखेंगे -4 और C2 बराबर दिया है 4, तो लिखेंगे 4। क्लियर। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और -4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और -16, तो 16 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 0। यानी कि ये 0 के बराबर सिद्ध हो गया। इसका मतलब है कि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। तो लिखेंगे अतः AB और CD रेखाएं परस्पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखाएं
बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा इतने और इतने बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो मान लेंगे, माना ये दिया है हमारा बिंदु ए बराबर, ये बिंदु बी बराबर दिया है, ये बिंदु सी बराबर दिया है और ये बिंदु डी बराबर दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है और डी बराबर इतना है। इनमें सबसे पहले ए बी रेखा बनाएंगे। ए बी रेखा के निकालेंगे दिक् अनुपात। तो लिखेंगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो बी ये है, ए ये है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4 3 - 7। तो लिखेंगे 3 - 7 और 4 - 8 तो लिखेंगे 4 - 8। यहाँ पर देखेंगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, A1 B1 और C1 इक्वल टू 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा -2, 3 में से 7 गया तो -4 और 4 में से 8 गया तो -4। यानी कि A1 बराबर इतना आ गया, B1 बराबर इतना आ गया और C1 बराबर इतना आ गया। अब रेखा CD के दिक् अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे रेखा CD के दिक् अनुपात। अब यहाँ पर D में से C को माइनस करेंगे तो D ये है, C ये है, तो 1 में से -1 जाएगा तो 1 में से माइनस का 1 जाएगा और 2 में से माइनस का 2 जाएगा तो लिखेंगे 2 - 2 और 5 में से 1 जाएगा तो लिखेंगे 5 - 1। क्लियर। CD के दिक् अनुपात कितने होंगे, A2 B2 और C2 इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो समांतर के लिए क्या करेंगे, तो समांतर के लिए करेंगे कि जो हमारे दिक् अनुपात हैं ए बी और सी डी, इन दोनों दिक् अनुपातों का अनुपात अगर समान आ रहा है तो ये रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो देखेंगे A1 का अनुपात निकालेंगे A2 के साथ तो लिखेंगे A1/A2। A1 का मान कितना है -2 और A2 का मान कितना है 2, तो इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब निकालेंगे B1 और B2 का अनुपात तो देखेंगे B1/B2। B1 का मान कितना है, B1 का मान है -4 और B2 का मान है +4। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब निकालेंगे C1 और C2 का अनुपात तो लिखेंगे C1/C2 इक्वल टू C1 का मान कितना है -4 तो लिखेंगे -4 और C2 का मान कितना है 4 तो लिखेंगे 4। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा -1। यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 सभी का अनुपात समान आ रहा है, यानी कि -1 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि AB और CD रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो लिखेंगे अतः AB और CD रेखाएं समांतर हैं।